क्या हुआ जब वृंदावन जाती हुई बस गिरी यमुना नदी में। उसके बाद बांके बिहारी लाल का ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और वहां पर होने वाले चमत्कारों से कौन अवगत नहीं है। सभी ने बांके बिहारी जी के चमत्कारों के बारे में कभी न कभी तो सुना या फिर देखा ही होगा। एक ऐसा ही चमत्कार हुआ दिल्ली के रहने वाले सुमित जी के साथ, जिसे जानकर कोई भी हैरत में पड़ जाएगा। दोस्तों, इस चमत्कार को देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सुमित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है और सुमित बड़े ही लंबे समय से भगवान श्री कृष्ण का भक्त है और उनकी पूजा अर्चना करता आ रहा है। एक दिन सुमित ने अपने ऑफिस के कुछ मित्रों के साथ भगवान श्री कृष्ण के धाम वृंदावन जाने का निर्णय किया। सुमित के सभी मित्र भी इस बात से सहमत हो गए। वे कुल 14 लोग थे, तो सुमित ने सभी के लिए एक छोटी बस बुक कर ली थी जिसमें 14 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। सुमित 2 दिन बाद अपने मित्रों के साथ रात के लगभग 10 बजे वृंदावन के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफर 5 से 6 घंटों का होने वाला था। देखते ही देखते उन सभी ने अपना आधा सफर पूर्ण कर लिया। उसके बाद भी सभी का भक्ति भाव बांके बिहारी जी के प्रति कम नहीं हुआ था। उस वक्त सुमित की बस एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। दूर दूर तक एक व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा था। सुमित के बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ चोर लुटेरे रहते हैं जो कि रात में जा रही गाड़ी को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी यह सुनकर काफी भयभीत हो गए। सभी ने बस के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। बस वृंदावन से कुछ किलोमीटर पहले यमुना नदी के पास पहुंच गई थी। तभी अचानक से बस का टायर फटने की आवाज आई। टायर फटने से बस यमुना नदी की ओर चली गई और जाकर एक पत्थर से टकराई। ड्राइवर ने नीचे उतर कर देखा तो एक बड़ी सी लोहे की कील टायर में घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंक्चर हो चुका था। सभी बहुत ज्यादा भयभीत हो गए थे। उन्हें भरोसा हो गया था कि ये उन्हीं लुटेरों का काम है। सभी तुरंत ही बस में चढ़ गए और सभी खिड़की दरवाजे फिर से बंद करके बांके बिहारी जी को याद करने लगे। तभी वहां पर 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर उन्होंने ड्राइवर को धक्का मारकर बस के नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। बस में सबसे पीछे बैठा हुआ सुमित लगातार बांके बिहारी जी को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सभी से कीमती सामान लूटकर वहां से भागने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति आया और उन लुटेरों को रोककर सामान लौटाने को कहा। लुटेरों ने उन्हें भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए मार्ग से हटने को कहा, लेकिन वह व्यक्ति निडर होकर वहीं पर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उनमें से एक लुटेरे को माथे पर स्पर्श किया। फिर जो हुआ उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वह लुटेरा व्यक्ति स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। यह देखकर बाकी लुटेरे डरकर वहां से भाग गए और सारा सामान वहीं पर छोड़ दिया। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो यमुना नदी की ओर चली गई है और बस की टायर भी पंक्चर हो चुकी है। इस पर अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया, आप सभी यहीं पर इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनसान जंगल के बीच यह व्यक्ति किसी को कैसे बुला सकता है, लेकिन सभी बस के अंदर बैठ गए और उस व्यक्ति का इंतजार करने लगे।
और किसी को भी पता नहीं चला कि कैसे सभी की नींद लग गई। और कुछ 30 मिनट के बाद सुमित की आंख खुली तो बस के नीचे उतरकर उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु उसे वहां पर कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर बस पर पड़ी जो बिल्कुल रोड पर खड़ी हुई थी और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। यह देखकर सुमित आश्चर्य में पड़ गया। सुमित ने भागकर ड्राइवर को बुलाया और पूछा कि बस रोड पर कैसे आ गई और बस का टायर कैसे ठीक हो गया, लेकिन ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सभी बस के नीचे उतरकर आए और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी भयानक अंधेरे में और सुनसान जंगल में वो व्यक्ति आया कहां से और कौन था वो व्यक्ति, साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया। लेकिन सुमित जी समझ चुके थे कि वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह स्वयं बांके बिहारी जी थे जो उनकी सहायता करने के लिए आए हुए थे। दोस्तों, आप इस अद्भुत चमत्कार के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।